बिगुल, स्टॉक इन एक्शन। सब कौन से स्टॉक्स पे फोकस करना है? नंबर 1 वोडाफोन आइडिया। वाओ, व्हाट आइडिया। फाइनली आज दर्शन हो गए 15 रुपए के। Yes. कर लीजिए, सब लोग मिलके करिए दर्शन। अरे भाई साहब, जिन लोगों ने 6-7 रुपए देखे हैं उनका जी जानता है, राइट। करेक्ट। और जिन लोगों ने 6-7 रुपए में दूसरों के पास सुन सुन के डर के बेच दिया, उनका दिल तो और क्या क्या नहीं जानता होगा, सोचिए। लेकिन मुझे खुशी है इस बात की कि जिन दर्शकों ने हम पर भरोसा किया, अपने आप पर भरोसा किया, पेशेंस रखा, आज सबके भाव लगभग पहुंच रहे हैं। कुछ कुछ के बचे होंगे 16-17 के, ईश्वर ने चाहा तो वो भी आ जाएंगे, करेक्ट। नीचे में ले पाए तो अच्छी बात, नहीं ले पाए तो कोई बात नहीं, कम से कम आपको सबको एग्जिट कर। अब जिस समय, अब जैसे जैसे भाव आ रहा है 13, 14, 15, 16 जो भी आए, अब क्या करना है मैं बता देता हूँ। जिस किसी के भी मन में ये आया हो, जब भी वोडाफोन अगर आपने 15 में लिया हो, 11 में वो एफएस वो क्या आया था जो भी आपका इशू उसमें लिया हो ओ एफएस में, या आपने 17-18 में भी 17 में टॉप पे भी ले लिया हो, और आपके मन में कभी भी ये ख्याल आया हो, हे भगवान मैं तो फंस गया, बर्बाद हो गया, डूब गया, किसी ने मुझे मरवा दिया, फंसवा दिया, ये हो गया, वो हो गया, इस तरह के विचार आए, आना स्वाभाविक है, डर लगता है सबके पास। तो ऐसे लोगों को तुरंत अपनी कोस्ट के आसपास आते ही बेच देना चाहिए। बिल्कुल, क्योंकि कल को वापस भगवान न करे गलती से 10-11 बार आ गया तो क्या करोगे? फिर आपको वही विचार आएंगे, फिर आएंगे, तो कोई फ़ायदा नहीं है। बेहतर है कि चलो एक गलती हो गई ऊपर में गलत ले लेने की, नीचे इतनी तकलीफ देखी, आगे ना आपको कैपिटल प्रोटेक्ट हो गई, बात करो नहीं कमाया ना एक शेयर में, चलो पैसे नहीं लगे, नहीं तो 50% टूट भी तो रहा था। तो जिन जिन का आपको जब भी डर लगाओ, जब भी कुछ भी हो, थैंक यू वेरी मच हो जाए, ये है। बाकी तो क्या है, अब सब लोग अब कहेंगे कि अच्छा लगता है, वो लगता है सबको, लेकिन अल्टीमेटली हमारा अकेला चैनल था जिसने न डरने दिया, न पैनिक करने दिया। नहीं तो लोगों ने खूब पानी पी के वोडाफोन को गालियाँ दी है। लेकिन कई बार ये होता है कि किसी चीज़ में थोड़ी टाइमिंग आपकी गलत हो जाती है, समय कम ज़्यादा हो जाता है। आज नतीजा आपके सामने वापस, तो एकदम बिल्कुल वोडाफोन आइडिया पहला स्टॉक है जहाँ पर अगर आपका 15 रुपये का भाव आ गया हो और आपको पहले डर लगा हो, तो बिल्कुल आप अपनी पोजीशन को हल्की करते चलें। ठीक है, क्लियर है? नंबर 1। नंबर 2 एनएचपीसी, पावर शेयरों में अच्छी तेजी है, वायदा कारोबार का टॉप गेनर है, ओएफएस को अच्छा रेस्पॉन्स मिला था, सुबह ओपनिंग के हीरो में भी बताया था। स्टरलाइट टेक लगातार हमारी रिकमेंडेशन लिस्ट में शामिल है, सुबह ओपनिंग के हीरो में फिर बताया था, और बार बार बताने के पीछे कारण यही है ताकि आपने अच्छी एंट्री की है, 1-1.5 महीने में आपके पैसे डबल हो चुके हैं, बेचने की हड़बड़ी जल्दबाजी नहीं करें। बार बार जब पहली बार रिकमेंड किया था तब मैंने बोला भी था 7 से 8 गुना हो चुके हैं ऑप्टिक फाइबर वाली कंपनियों के दाम। कहाँ पे? चाइना में। आपको जल्दी वो बताना और बार बार बताना इसलिए जरूरी, ताकि जिन लोगों ने हम पर भरोसा किया, अपने आप पे भरोसा किया है, शेयर पे भरोसा किया है, किस्मत पे भरोसा किया और खरीदा है, वो पूरा पैसा बनाए। तो इसलिए अगर कोई बोर होता भी है यार ये क्या बार बार आपने चला दिया, कोई बात नहीं, जिन्होंने खरीदा है उनको प्रसन्न होने दिए, उनके लिए जरूरी है ताकि वो होल्ड कर पाए। बिल्कुल, और मैं चाहूंगी कि हमारे दर्शक भी इसको रिवाइज करें, पर्टिकुलरली जो जी बिजनेस के बिल्कुल लॉयल दर्शक हैं और हर एक एडवाइस को मान के चलते हैं, उनके लिए एक तरह से ये रिवॉर्ड की तरह है। आप भी देखिए और गर्व करिए इस बात पर कि आपने भरोसा रखा और ऑप्टिक फाइबर पर सबसे पहले, और आप कह सकते हैं सिर्फ जी बिजनेस ने ही महीनों पहले मजबूती के ट्रेंड को पकड़ा था। स्टरलाइट टेक ये एक और कैश का स्टॉक है जो मुझे काफ़ी पसंद आ रहा है। 259 का स्टॉप लॉस होगा, 266, 269, 275 तक के टारगेट के लिए। ऑप्टिक फाइबर वाले स्टॉक्स की डिमांड फिर से बढ़ती हुई दिख रही है, ये स्टॉक भी कमाल करते दिख सकते हैं। ऑप्टिक फाइबर के दाम जिस तरह से इंटरनेशनल मार्केट में बढ़े, हमारे यहाँ तो कुछ नहीं, यहाँ चाइना में ऑप्टिक फाइबर वाली कंपनियों के दाम 8-8, 10-10 गुना बढ़ गए हैं। ये तो कुछ नहीं बढ़ा, आज ही 5%। तो लगातार हम इस पर बुलिश है और निवेश की राय भी हमने इस पर दी है। स्टरलाइट टेक एक और स्टॉक है जो हमारा लगातार फेवरेट रहा है, और स्टरलाइट टेक में आप देख ही चुके हैं बढ़िया तेजी, और आज भी 10,000 करोड़ का ऑर्डर मिला है, 5% के ऊपरी सर्किट पर है ही। टेक हो गया, और भी स्टॉक्स हैं जिन पे फोकस करना है? हमारे वो ऑफिशियल स्टैटिस्टिशियन अंश भिलवार बता रहे हैं 5 सितंबर 2024 के बाद पहली बार नहीं आता, क्रिकेट कमेंट्री में आता था, हमारे वो डेटा रखने वाले होते हैं, उनका नाम के साथ आता है, ये बता रहे हैं
कि 5 सितंबर 2024 के बाद पहली बार 15 रुपये हुआ। जी सर। बहुत बढ़िया, वेल डन, बहुत बढ़िया। आज ग्रीन पूरे सूट का कमाल है। ओके, इसके अलावा है टीसीएस आईटी शेयर में तेज गिरावट। सुबह ओपनिंग के जीरो में कहा भी था कि थोड़ी और गिरावट के आसार दिख रहे हैं। कल की एक अच्छी तेजी आज पूरी की पूरी गायब होती हुई दिख रही है। 9% उठा आईटी। और डी मार्ट लंबे समय बाद इस स्टॉक में वापस से तेजी बनती हुई दिखी। ये भी हमारी रिकमेंडेशन लिस्ट में लगातार रहा है। बड़ा स्टॉक है, एक्शन भरपूर। ओके, चलिए। तो इनफैक्ट सिंस सर अंश ने बात की, बताया कि किन लेवल्स के बाद आपको ये 15 रुपए का लेवल दिखाई दे रहा है। वैसे तो हम 6-7 साढ़े 6 रुपए के भाव से ही लगातार हमारे दर्शकों को बता रहे थे और भरोसा दिलाया था, ना डरने दिया, ना डराया, ना डराने दिया। और आप देखिए कहाँ से कहाँ तक पहुंच गया है। और जिन लोगों ने हिम्मत करके वहां पर रुके थे वो जानते हैं कि अब उनकी हिम्मत और उनका पेशेंस रंग लाया है वोडा आइडिया में। 63,000 करोड़ रुपए देना है। उसकी एनपीवी अगर आप निकालें कि आज अगर वो देना तो कितना देना होता है, वो आती है सिर्फ 26,000 करोड़। तो इस लिहाज से वोडाफोन को आइडिया 54,000 से 60,000 करोड़। ओवरऑल स्टॉक के लिए माहौल अब पॉजिटिव हो गया और ये वोडाफोन का एजीआर का जो ड्यू आया है वो निकल कर आया, वो बढ़िया। वोडाफोन आइडिया में अब अच्छी खबरों का सिलसिला शुरू हो रहा है। पॉजिटिव खबरें आ रही। पहले एजीआर ड्यू की आई थी, उसकी वहाँ से जब रकम तय हुई तब से शेयर मजबूत। एजीआर की खबर के बाद से हमने 14 रुपये का टारगेट रखा है मीडियम टर्म का। उसकी तरफ तेजी से बढ़ रहा है। तो कई लोग पूछें नेक्स्ट टारगेट क्या, 14 के आसपास का लेकर चलें। ये स्टॉक है ना, बार बार लगातार फंड रेजिंग पर चलेगा। जैसे जैसे इसके पास पैसे आते जाएंगे ये शेयर चलेगा। जैसे जैसे इसकी ऑपरेशनल परफॉर्मेंस या सब्सक्राइबर बढ़ेंगे ये शेयर चलता रहेगा, क्योंकि सर्वाइवल खत्म हो चुका है, अब रिवाइवल पर ये शेयर चल रहा है। आइए इसी के साथ